दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने ट्रेड पर स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे। हमें कहां पर स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कहां पर अपना टारगेट प्राइस सेट करना चाहिए, यह सब हम लाइव चार्ट पर सीखेंगे। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना सीख गए तो आप ट्रेडिंग में बहुत ही कम लॉस करेंगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाएंगे। कई बार ऐसा होता है जब हम किसी ट्रेड से एग्जिट होना चाहते हैं और हम जैसे एग्जिट होते हैं तो कुछ पैसे हमें कम मिलते हैं, जैसे कि हमें 400 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है और हम जैसे एग्जिट होते हैं तो 340 या 360 रुपए ही बुक होते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस वीडियो में हम इस चीज को भी समझेंगे। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको स्टॉप लॉस के 2 तरीके बताऊंगा। अगर आप इन दोनों तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपका ट्रेडिंग में बहुत ही कम लॉस होगा। चलिए पहले कैंडल स्टिक पर स्टॉप लॉस को समझते हैं, उसके बाद हम एप्लीकेशन में लाइव स्टॉप लॉस लगाना सीखेंगे। देखिए, आपके सामने किसी स्टॉक में अगर ऐसा पैटर्न दिख रहा है और आप यहाँ पर अपनी बाइंग पोजीशन बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, तो अब हमें अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर सेट करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर आपने एंट्री लिया और आपको लगता है यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, तो आपको इस कैंडल के क्लोज पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस रखना है। आप यहाँ पर देखें इसकी क्लोज प्राइस कितनी है, उतना ही आप अपना स्टॉप लॉस रखें। आप मेरे तरह यह गलती कभी मत कीजिएगा कि आपका स्टॉप लॉस है 2 रुपए और टारगेट प्राइस है 1 रुपए। आपका टारगेट हिट हो तो आपको 1 रुपए की प्रॉफिट हो और स्टॉप लॉस हिट हो तो 2 रुपए की लॉस हो। सिंपली अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं और आपको लगता है यहाँ से इस स्टॉक की प्राइस 2 रुपए ऊपर जाएगी, तो आपको मैक्सिमम 50 पैसे या 1 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो तो 2 रुपए का हो और लॉस हो तो 50 पैसे या 1 रुपए का हो। कभी भी टारगेट प्राइस बड़ा रखना चाहिए और स्टॉप लॉस छोटा रखना चाहिए। अगर टारगेट है 3 रुपए का तो स्टॉप लॉस 1 रुपए या 1.5 रुपए का लगा सकते हैं। आपको शॉर्ट सेलिंग में भी ऐसे ही स्टॉप लॉस लगाना है। जहां से आपको लगता है कि अब इस स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तो सिंपली इस कैंडल के हाई क्लोज पर आपको अपना स्टॉप लॉस रखना है और नीचे आप जहां तक चाहें अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। चलिए अब एप्लीकेशन में लाइव स्टॉप लॉस लगाना सीखते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। आप जिस भी एप्लीकेशन में ट्रेडिंग करते हैं सिंपली अपना ट्रेड लेने के बाद यहाँ एड स्टॉप लॉस वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपने बाइंग पोजीशन बनाया है तो अपने प्राइस से लो प्राइस का स्टॉप लॉस रखेंगे और अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाया है तो अपने प्राइस से हाई प्राइस का स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक सेलिंग पोजीशन बनाया है। मैंने इस स्टॉक में 400 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग किया है 43 रुपए 30 पैसे पर। यहाँ पर हमें प्राइस गिरने पर प्रॉफिट होगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस प्राइस ऊपर जाने पर रखूंगा और टारगेट प्राइस नीचे जाने पर रखूंगा। अगर स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। मैं यहाँ क्लिक करने के बाद 143 रुपए 80 पैसे पर अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें 200 रुपए का लॉस होगा। अब मैं यहाँ पर अपना टारगेट प्राइस भी सेट कर लेता हूँ। देखिए, टारगेट प्राइस सेट करने के लिए सिंपली आपको एग्जिट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेलिंग की है तो मैं यहाँ पर 42 रुपए 20 पैसे का टारगेट प्राइस रखूंगा। अगर यह स्टॉक 42 रुपए 20 पैसे पर आती है तो हमें यहाँ पर 440 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा और अगर यह स्टॉक हमारी स्टॉप लॉस हिट करती है तो हमें 200 रुपए का लॉस होगा। मुझे उम्मीद है आप स्टॉप लॉस लगाना सीख चुके हैं। अब सीखते हैं मॉडिफाई स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में 80 रुपए पर अपना ट्रेड लिया। आपने 80 रुपए पर अपनी एक बाइंग पोजीशन बनाई। अपना स्टॉप लॉस रखते हैं 78 रुपए पर और टारगेट प्राइस रखते हैं 85 रुपए पर। थोड़ी देर में वह स्टॉक 81 रुपए की प्राइस पर पहुंच जाती है। तो अब आपको यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना है। अब आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस 79 रुपए पर सेट कर देना है और जैसे इस स्टॉक की प्राइस 82 रुपए चली जाती है फिर अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 80 रुपए पर कर देना है और जब स्टॉक की प्राइस 83 या 84 रुपए चलने लगे तो अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके 81 या 82 रुपए कर सकते हैं, क्योंकि अगर वहां से प्राइस नीचे भी जाती है आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो आपको यहाँ पर लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट ही होगा। आप इस तरीके को ट्रेडिंग में आजमा सकते हैं। इसे यूज करने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आपका लॉस कितना कम होने लगेगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने ट्रेड से एग्जैक्ट प्राइस पर एग्जिट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में 500 क्वांटिटी बाई किया है और उस स्टॉक की प्राइस लगातार ऊपर नीचे हो रही है, 20 पैसे 30 पैसे हर सेकेंड ऊपर नीचे हो रही है। अगर इस समय आप एग्जिट करेंगे तो आपको 20-30 पैसे कम ही मिलेंगे। 500 क्वांटिटी का 20 पैसे होता है 100 रुपए। मान लीजिए आपने जैसे एग्जिट किया आपको 500 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा था और अब वह सिर्फ 400 रुपए ही बुक होता है।
तो इस सिचुएशन में आपको यहाँ पर प्राइस लिमिट सेट करना होगा। मान लीजिए उस स्टॉक की प्राइस 80 रुपए 80 पैसे चल रहे हैं, तो आपको सिंपली 80 रुपए 80 पैसे के प्राइस लिमिट को सेट करना होगा, तब जाकर आप एग्जैक्ट प्राइस पर अपने स्टॉक से एग्जिट हो पाएंगे। प्राइस लिमिट भी टारगेट प्राइस को ही कहते हैं। जैसे टारगेट प्राइस सेट होता है वैसे ही प्राइस लिमिट भी सेट किया जाता है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा सकते हैं।